दोस्तों, मॉडर्न वॉरफेयर में टैंक्स वो हथियार हैं जो आपको जंग जितवा और हरवा भी सकते हैं, इसलिए इनका सॉलिड होना बहुत जरूरी है। हमने कई बार टैंक्स को टीवी पर देखा और देखने में ये किसी भी कार, ट्रक या आर्मर्ड व्हीकल से बिल्कुल अलग नजर आते हैं, जिस वजह से कई लोगों के लिए ये अंदाजा लगाना मुश्किल होता है कि आखिर ये टैंक काम कैसे करते हैं, एक टैंक के अंदर कितने लोग होते हैं और उन सब की ड्यूटीज क्या क्या है। इसके साथ ही एक टैंक ड्राइवर की जिंदगी कैसी होती है। आज इन्हीं सब सवालों को लेकर हम इस वीडियो में आगे बढ़ने वाले हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ये टैंक्स कैसे काम करते हैं तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज हम जिस टैंक की वर्किंग देखने वाले हैं वो है अमेरिकन M1 अब्राहम्स टैंक, जिसे टैंक्स की दुनिया का गब्बर भी कहा जाता है। यूं तो ये टैंक पहली बार 1980 में बनाया गया था, लेकिन इसका लेटेस्ट और सबसे पावरफुल मॉडल M1A2 1992 में पहली बार दुनिया के सामने आया था और इसने अमेरिका को इराक जैसे देश में जंग जीतने में काफी मदद की थी। तो चलिए जानते हैं इस टैंक की वर्किंग को। ये टैंक काफी विशालकाय है। इसकी हाइट 8 फीट के करीब है और लंबाई में ये 32 फीट का है। इसका वजन 56 टन से भी ज्यादा है, यानी कि ये करीब 35 कार्स जितना भारी है। और जहां एक कार में 60 लीटर तक की टंकी हो सकती है, इस विशालकाय टैंक का फ्यूल टैंक करीब 1900 लीटर फ्यूल स्टोर करने में कैपेबल होता है। अपने बड़े साइज के बावजूद भी इस टैंक की स्पीड लगभग 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है, जो कि बहुत तेज है। हर टैंक की तरह इसमें भी चलने के लिए कैटरपिलर ट्रैक्स लगे हुए हैं, जिसमें दोनों तरफ 7 ग्राउंड व्हील्स होते हैं और फिर सामने की तरफ एक और व्हील होता है जिसे रेज्ड इडलर व्हील कहते हैं। इसके पीछे जाएं तो एक और व्हील आपको मिलेगा और टैंक का सिर्फ यही व्हील होता है जो इंजन से कनेक्टेड होता है। इस पर टैंक को चलाने के लिए दांत लगे होते हैं जो ट्रैक को आगे और पीछे की तरफ मूव करते हैं। इस टैंक का ट्रैक स्टील से बना होता है, जिन्हें खराब होने पर अलग अलग करके रिप्लेस भी किया जा सकता है। आम पहियों की जगह इस तरह की फॉर्मेशन इस्तेमाल करने से टैंक को ये फायदा होता है कि वो मुश्किल ट्रैक्स के ऊपर भी आसानी से चल पाते हैं। इसके अलावा अगर रास्ते में कोई गड्ढा आ जाए तो हमारी आम कार्स की तरह इनके पहिए उनमें फंसते नहीं हैं, बल्कि टैंक सीधा उस गड्ढे को क्रॉस कर जाते हैं। इस टैंक के साथ खास बात ये है कि ये बहुत सी ऊंची पहाड़ियों पर भी आसानी से चल सकता है और अंदर बैठे क्रू को बिल्कुल भी कोई झटका महसूस नहीं होता। जब भी इस टैंक को मुड़ना होता है तो इसे एक तरफ के ट्रैक की स्पीड को दूसरे तरफ की ट्रैक स्पीड से ज्यादा करना होता है और ये टैंक एक तरफ मुड़ जाता है। अब बढ़ते हैं थोड़े फन सेक्शन की तरफ, जो है इसका गोला बारूद। टैंक के टॉप पार्ट को टर्रेट कहते हैं और ये पार्ट 360 डिग्री तक घूम सकता है और हर डायरेक्शन में फायर कर सकता है। इस टैंक पर 120 मिलीलीटर की स्मूथ बोर कैनन गन लगी हुई है और जब शेल्स इस गन से निकलते हैं तो वो 5.6 हजार किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ते हैं और चाहे तो 3 किलोमीटर तक किसी भी टारगेट को मार सकते हैं। इसके साथ ही टैंक में कई सारे ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स भी लगे होते हैं जो शूटिंग के वक्त गन को एक जगह ही लॉक रखते हैं। इसका फायदा ये है कि जब भी टैंक को फायर करना होता है तब उसे रुकना नहीं पड़ता और वो चलते चलते भी फायर कर सकता है। इसी गन के बिल्कुल साथ में एक छोटी कोएक्सियल मशीन गन भी लगी होती है और इसके साथ साथ और एक मशीन गन को भी टैंक पर माउंट किया जाता है, जिसे कोई सोल्जर ऑपरेट कर सकता है। टैंक के अंदर की बात करें तो टैंक में कुल 4 लोग होते हैं और अंदर बहुत ज्यादा स्पेस नहीं होता। इस टैंक में 2 हैचेस होती हैं, जिनमें से एक है कमांडर हैच और दूसरी लोडर हैच। जब आप टर्रेट के अंदर देखेंगे तो आपको 4 में से 3 लोग यहाँ दिख जाएंगे। इसमें गनर को राइट की तरफ बिठाया जाता है, टैंक कमांडर गनर के बिल्कुल पीछे बैठता है और लेफ्ट की साइड पर लोडर होता है। जब भी ये टर्रेट रोटेट होता है तो ये तीनों लोग भी इस टर्रेट के साथ रोटेट होते हैं। टैंक कमांडर अंदर बैठे हुए ही 360 डिग्री तक देख सकता है, जिसके लिए एक व्यूइंग पोर्ट को भी इंस्टॉल किया गया है। मेन गन के लिए जिन शेल्स का इस्तेमाल होता है वो टर्रेट के पीछे के एक कंपार्टमेंट में रखे जाते हैं। जब भी टैंक को फायर करना होता है तो लोडर इन कंपार्टमेंट्स को खोलकर इनमें से शेल्स को निकालता है और मेन गन में लोड कर देता है। अगर कभी भी गलती से इन कंपार्टमेंट में पड़े शेल में आग लग जाए और एक्सप्लोजन हो जाए तो कंपार्टमेंट के ऊपर के पैनल्स को
जानबूझकर कमजोर बनाया गया है ताकि धमाका ऊपर की तरफ हो और अंदर बैठे लोगों को कोई नुकसान ना हो। अब आप सोच रहे होंगे कि टैंक में तो 4 लोग थे, पर हम तो सिर्फ 3 लोगों की ही बात कर रहे हैं, तो आखिर चौथा इंसान कहाँ है? दरअसल टैंक में ज्यादा जगह नहीं होती और चौथा इंसान टैंक का ड्राइवर होता है, जिसे टैंक के आगे की तरफ बिठाया जाता है। जहां तक पहुंचने के लिए एक अलग से हैच बनाया गया है और अंदर इतनी कम जगह होती है कि इसे ड्राइवर को लेटकर टैंक चलाना पड़ता है। टैंक के अंदर कोई एक्सेलरेटर पेडल नहीं होता, इसलिए किसी मोटरसाइकिल की तरह ही इसके हैंडल को घुमाकर टैंक की स्पीड बढ़ाई जाती है और ड्राइवर के पैरों के पास 2 ब्रेक पेडल्स बने होते हैं। ड्राइवर के पास पेरिस्कोप का भी एक्सेस होता है, जो उसे सामने की तरफ 120 डिग्री विजन देता है। वैसे तो इसे ड्राइवर के लिए आगे एक हैच बनाया गया है, लेकिन अगर कभी जरूरत पड़ जाए या फिर ड्राइवर घायल हो जाए तो टर्रेट के अंदर भी एक सीक्रेट डोर मौजूद होता है, जहां से इसे ड्राइविंग सेक्शन तक पहुंचा जा सकता है। अब बात करते हैं इस टैंक को पावर देने वाले इंजन की। ये इंजन टैंक की पिछली साइड लगा होता है और इसे पूरी तरह से टैंक से रिमूव किया जा सकता है। ये एक AGT 1500 इंजन है जो कई तरह के फ्यूल से चल सकता है, लेकिन ज्यादातर इसमें जेट फ्यूल का ही इस्तेमाल होता है। अगर आप कार के इंजन देखेंगे तो उनमें आपको पिस्टन इंजन मिलेंगे जो आगे पीछे होकर शाफ्ट को रोटेट करते हैं और एक गाड़ी को चलाते हैं, लेकिन इस टैंक के इंजन को एक जेट इंजन की तरह ही बनाया गया है, इसलिए ये एक टरबाइन इंजन है। लेकिन जेट इंजन की तरह ये इंजन ज्यादा शोर नहीं करता, जिस वजह से दुश्मन को इसके आने के बारे में भी आसानी से पता नहीं चल पाता। ये इंजन जल्द ही गर्म हो जाता है, जिस वजह से इसमें 2 कूलिंग यूनिट्स लगाई गई हैं, जो एग्जॉस्ट के जरिए गर्म हवा को बाहर भेज देती हैं। इस सब के अलावा टैंक के पीछे एक फोन भी इंस्टॉल्ड रहता है, जिससे कि टैंक ऑपरेटर्स बाकी क्रू से बात कर पाते हैं। इस टैंक के साइड में आर्मर्ड प्लेट्स भी लगाई जाती हैं, जो इसे हमले में घायल होने से बचाती हैं। साथ ही इस टैंक को इस तरह डिजाइन किया गया है कि कोई अगर सामने से इस पर कोई शेल फेंके तो वो डिफ्लेक्ट होकर ऊपर की तरफ चला जाए और टैंक को नुकसान ना पहुंचे। तो ये थे टैंक के कुछ बेसिक फीचर्स और उसके काम करने के तरीके। लेकिन क्या आप जानना चाहते हैं कि मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स या फिर स्पेस शिप्स कैसे काम करती हैं? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताएं। उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।